नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बगहा की किसानों की सिंचाई और मौसम की समस्या को सुलझाने के लिए जल्द ही पंचायत स्तर पर वर्षा मापी यंत्र लगाने की कवायद शुरू की जा रही है, जिसके चलते मौसम संबंधी जानकारी किसानों को पहले से ही मिल सकेगी। यंत्र स्थापित करने के लिए स्थल चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बगहा 2 के कृषि पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बीते बुधवार को किसान भवन में किसान समन्वयक व किसान सलाहकारों की बैठक कर निर्देश दिए कि जल्द ही कृषि कर्मी अपने अपने क्षेत्र में वर्षा मापी यंत्र स्थापना के लिए स्थल चिन्हित करें। जाहिर है, वर्षा मापी यंत्र लगने के बाद किसानों को मौसम का पूर्वानुमान हो जाएगा और खेती के दौरान सिंचाई की समस्या आड़े नहीं आएगी। किसानों को इससे संबंधित जानकारी कृषि कर्मियों द्वारा दी जाएगी। जहां एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर अनेकों योजनाएं धरातल पर लाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को ही उन योजनाओं की सही जानकारी नहीं मालूम होती है। इस तरह मेरठ में किसानों की दशा सुधारने को 13 जून 2016 को लागू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले 4 साल में 4 कदम भी नहीं चल सकी है। प्राकृतिक आपदा से फसल को होने वाले नुकसान से किसान को बचाने के लिए कम प्रीमियम पर मुआवजा राशि देने के दावे के बावजूद ये धरातल पर नहीं उतर पाई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि मवाना तहसील में 95% से ज़्यादातर किसानों को योजना की जानकारी ही नहीं है और किसान यूं ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जहां पिछले कुछ सालों से बुंदेलखंड में सूखे की वजह के चलते पलायन बढ़ा है, वहीं कुछ किसानों ने इस मुसीबत में भी एक मिसाल कायम की है। ललितपुर के खितवांस गांव के कई किसान इस समय फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन जब नारायण दास कुशवाहा आज से 15 साल पहले फूलों की खेती की शुरुआत की थी तो उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं था कि परिणाम इतने अच्छे आएंगे। अपनी माली हालत खराब होने के चलते नारायण दास ने महज 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन नारायण दास ने पलायन का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि पुराने ढर्रे वाली खेती से हटकर उद्यान कृषि विभाग की प्रेरणा से फूलों की खेती की ओर रुख किया। इनके पास सोलर पैनल का प्लांट भी लगा हुआ है। इसी के सहारे फूलों की खेती में नारायण दास पानी दे पाते हैं और आज नारायण दास अपने घर की आर्थिक तरक्की की मिसाल बन चुके हैं। बहादुरगढ़ उपमंडल कृषि कार्यालय में बुधवार को खाद बीज विक्रेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मौजूद उप कृषि निर्देशक डॉक्टर इंद्र सिंह ने बैठक में शामिल डीलरों और दुकानदारों को सामान का पूरा रिकॉर्ड रखने एवं किसानों को उत्तम किस्म के खाद बीज व अन्य प्रोडक्ट देने के लिए प्रेरित किया। बैठक में उपमंडल के सभी पंजीकृत एवं कार्यरत खाद बीज विक्रेता उपस्थित थे। उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर सुनील कौशिक व गुण नियंत्रण निरीक्षक डॉक्टर बाल मुकुंद ने डीलरों से कहा कि खेती न केवल किसान बल्कि हर एक इंसान से जुड़ी है। अच्छी फसल होती तो सबका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, इसलिए आप सभी बीजों की गुणवत्ता और खाद में कोई कोताही ना बरते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कृषि में डिस्टेंस डिग्री प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। यूजीसी ने बीते दिनों अपनी बैठक में कहा कि कृषि की पढ़ाई के लिए प्रायोगिक जानकारी व अनुभवों की बेहद जरूरत होती है, जिसके चलते अब इस डिग्री को घर पर बैठकर लेने वालों पर रोक लगाई जा रही है। गौरतलब है कि ये मामला कृषि मंत्रालय ने अपने विचार के लिए आयोग के पास भेजा था। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है और जो पार्टी आपको सही लगे, शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।